दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग आशुलिपि जीरो से सीख रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम देख चुके हैं वर्णमाला कहां तक, क वर्ग से लेकर क वर्ग से प वर्ग तक हम वर्णमाला इतना पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे हमने आज वर्णमाला पढ़नी है, तो देखते हैं कैसे वर्ण बनेंगे। ठीक है, इससे आगे के वर्ण कैसे बनेंगे। अभी तक जो हमने देखा था हल्का सा एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। क वर्ग था 180 डिग्री पर, च वर्ग था 60 डिग्री पर, ट वर्ग था, इस तरह से मैंने वृत्त बना के आपको समझाया था एक, और त वर्ग था 190 डिग्री पर, और प वर्ग था 120 डिग्री पर। ठीक है, आज इससे आगे हम देखते हैं। इसमें अभी दो शब्द और भी थे, जैसे न और म, इस तरह से बनाया था हमने। ठीक है, वो आप पिछली वीडियोस में आप देख चुके हैं, उसको सीख चुके हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा। और यदि प्रैक्टिस नहीं किया तो पहले पिछला प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी आगे बढ़ना, वरना आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लगभग 10 बार 15 बार इनको नहीं लिखते हैं, तो आपका आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप नहीं सीख पाएंगे स्टेनो इस तरह से। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी ही करनी है स्टेनो सीखने के लिए। स्टेनो काफी मेहनत मांगती है। तो देखते हैं य कैसे बनेगा। य बनाने के लिए हमें इस तरह से बनाना है य। ये ठीक है, ये जो घुमा हुआ क्षेत्र है, मतलब घुमा हुआ यहां पर एक सर्कल सा लग रहा है, इसको बोलते हैं अंकुश। अंकुश, तो आपको इसमें अंकुश बनाना है नीचे की ओर। ठीक है, इसके अलावा य जो बनेगा वो 30 डिग्री पर बनेगा। 30 डिग्री पर अंकुश के साथ। हमने पहले एक कल देखा था, एक इसमें हमने देखा था णौ। णौ बनना था 30 डिग्री पर। ठीक है, इसी णौ में अंकुश लगा देने से, इसको जोड़ देने से, एक पुराना छाता होता था ना, उसमें ऐसे पकड़ने का आता था बिंडा, तो उसी तरह अंकुश लगाना है हमने इस पर। ठीक है, तो इसको छातानुमा आकार देना है अंकुश, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं लगाना है, छोटा लगाना है, क्योंकि आप बड़ा लगाओगे तो बाद में उसका मतलब चेंज हो जाएगा। अभी आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे बुक में, तो उसका मतलब भी चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको छोटा अंकुश लगाना है। ठीक है, तो 30 डिग्री पर अंकुश लगा के आपका य बन जाएगा। अगला है र। एक र बनेगा ऊपर और एक र बनेगा नीचे। कल हमने देखा था णौ। णौ और रो दोनों एक समान बनेंगे। ठीक है, एक समान बनेंगे दोनों। तो जो णौ था, जो रो है, ये 30 डिग्री बिना अंकुश का है। ठीक है, और जो रो है, इसी गोले का फिर से देखते हैं गोला बनाकर। ठीक है, इसको काट देते हैं 4 भागों में। ये जो हिस्सा है ये रो के रूप में बनाया जाएगा। ठीक है, णौ और रो दोनों एक से बनेंगे। तो जैसे गोला बनाते हैं उसके 4 हिस्से काट के जैसा ये हिस्सा बनेगा, इसी हिस्से के समान आपको रो बनाना है। आउटलाइन उसकी बिल्कुल वैसे ही बनेगी, आपको कोई नई आउटलाइन प्रयोग नहीं करनी है उसके लिए। ठीक है, और इसी गोले के इस हिस्से के समान बन जाएगा लौ। ये रो है, ये लौ है। ठीक है, तो ये यहां पर बनाता हूं मैं लौ। ये नीचे की ओर था, ये ऊपर की ओर बन रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन नीचे की ओर बनेगा और कौन ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है, अब य का ठीक उल्टा ये बन जाएगा वो। इसमें भी अंकुश का प्रयोग होगा। ठीक है, इसमें भी अंकुश का प्रयोग होगा। ये हल्का सा अंकुश है, यहां पर मैं बना के दिखाता हूं आपको लाइन से अलग हटके थोड़ा सा। ये है वो। ठीक है, इसी का उल्टा रूप हो जाएगा वो, ये अंकुश है, और 30 डिग्री, दोनों 30 डिग्री पर बनेंगे। यो भी 30 डिग्री का बनेगा और वो भी 30 डिग्री पर बनेगा। आपको इसको ज्यादा चौड़ा नहीं करना है इस तरह से। अगर आप चौड़ा कर दोगे तो बाद में इसका मतलब अलग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको इसको चौड़ा नहीं करना है, आपको इसको 30 डिग्री पर ही रखना है और अंकुश के साथ रखना है। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा, और ये ऊपर की ओर बनेगा। ये भी
यो भी ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि यो ऊपर की ओर, आपने उल्टा प्रैक्टिस नहीं करना है कि इस तरह से बना दिया, इस तरह से बना दिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब हम स्टेनो में स्पीड में लिखते हैं ना, तो ये चीजें मायने रखती हैं कि हम नीचे को आ रहे हैं तो हम बैक आ रहे हैं, फिर हमें आगे बढ़ना अगला शब्द लिखने के लिए। इसलिए जो शब्द बनाए गए हैं उसी, जो वर्ण बनाए गए हैं उसी आधार पर बनाए गए हैं, ताकि आपका हाथ फटाफट आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस सही से करना है। दोबारा देख लीजिएगा भले इसको आप बैक करके, लेकिन आपको प्रैक्टिस सही से करना है। ये नीचे से ऊपर बन रहा है, ये भी नीचे से ऊपर बन रहा है, ये ऊपर से नीचे बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, ऊपर से नीचे, फिर ये नीचे से ऊपर बन रहा है, और ये ऊपर से, ये फिर नीचे से ऊपर को बन रहा है। इस पर मैं इसके बारे में आपको मैं कल बताऊंगा, जैसे वर्णमाला खत्म हो जाएगी। दोबारा से एक बार लास्ट में आपको मैं रिवाइज कराऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं इससे आगे के वर्ण कैसे बनेंगे। ये था यो तक का, यो, रो, लो और वो, ये चार हम जान चुके हैं। रो 2 तरीके से बनता है और रो भी 2 तरीके से बनता है, वो मैं कल बताया था आपको रो के बारे में, आज रो के बारे में बताया है। अब देखते हैं सौ, सौ, सौ कैसे बनेंगे। ठीक है, 3 सौ हैं। पहला 100, फिर 100 और फिर 100। ठीक है, फिर हो और फिर हो, 2 प्रकार से हो बनते हैं। ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा अभी आपको। देखते हैं कैसे बन रहा है। 100, 100, 100, हो। ठीक है, देखते हैं किस तरह से बनते हैं। यहां पर देखते हैं 100, पहले 100 मैं बना लेता हूं एक बार, उसके बाद मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझा दूंगा। ठीक है, 100, 100, 100, ये सीधा बन जाएगा 100, ये नीचे से ऊपर और ये ऊपर से नीचे, ये 60 डिग्री में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे बन रहा है। पहले एक बार इस 100 को देख लेते हैं। सॉरी, थोड़ा बड़ा बन गया। ये गोला बनाया, ठीक है, इसको काट दिया, इसको काट दिया। जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा है इसका, ठीक इसी के आकार का बनेगा 100 और 100। ठीक है, दोनों 100 इसके आकार के बनेंगे। इस एक हमने एक वृत्त खींचा, उसको बराबर 4 हिस्सों में बांट दिया। उन हिस्सों में बांटने के बाद जो ये वाला हिस्सा बनता है, ये हिस्सा हो जाएगा 100 और 100, यानी कि ये हिस्सा किस तरह से आ जाएगा आपका, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आया। हमने इसकी लाइनें हटा दी तो किस तरह का चित्र बनता है हमारे सामने, इस तरह का बनता है। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा 100 और 100। ठीक है, और दूसरा 100, जो ये तीसरा 100 सपेरा वाला है, इसके लिए हमने एक फिर से वृत्त खींचा, उसके अंदर एक वर्ग बना दिया। ठीक है, आप इस तरह से प्रैक्टिकली भी सीख सकते हो। एक वर्ग बना दिया तो जो इधर का हिस्सा है ये बन जाएगा 100। ठीक है, सपेरा वाला 100। यहां पर हमने देखा था ये टॉ वर्ग था, ये न और ngौ में प्रयोग होता और ये मौ में प्रयोग होता। अब ये किस में प्रयोग हो रहा है, 100 में, यानी कि इधर का हिस्सा किस तरह से आ जाएगा, इधर का हिस्सा ये आया। ठीक है, अगर हम काट के इसको अलग करते हैं, अब इसका अगर लाइन मिटा देंगे तो कहां पर बनेगा, किस तरह से बनेगा, इस तरह से, यानी कि ये क्या है, 100। ठीक है, देखते हैं आगे। ह कैसे बनेगा, ह बनेगा 90 डिग्री पर, जैसे चौ वर्ग था वैसे ही ह बनेगा, लेकिन इसमें क्या है, आगे से इसको गोला कर देना है। ठीक है, फिर से डायग्राम, ये है ह के लिए 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन आपको सीधा लाइन नहीं देना है। अब आपको क्या करना है, इसमें जब ऊपर को, एक तो नीचे से ऊपर बनेगा ह, ऐसे ही है, पेंसिल नहीं उठेगी, और ऐसा नहीं करना है आपने ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर, ये नीचे से ऊपर जाएगा और ये ऊपर से नीचे आएगा। इस तरह से गोला बनाएंगे ऊपर से नीचे। ठीक है, तो ह इस तरह से आपको ह बनाना है 60 डिग्री में। ह 2 तरीके से बनेगा, अभी आगे मैं नियम बताऊंगा कि ह 2 क्यों बनता है, क्योंकि अभी जब नियम देखेंगे ना आप उसमें समझ जाओगे। ठीक है, अभी उस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं वर्णमाला में। अब देखते हैं क्ष, त्र और ज्यों, ये 3 कैसे बनते हैं। ठीक है,
व्यंजन हमारे लगभग अभी समाप्त हो जाएंगे, सारी वर्णमाला आज। इसके बाद हम कल अभी और थोड़ा वर्णमाला में कुछ और जो शब्द जुड़ सकते हैं, ठीक है, स्टेनो में, उनके बारे में देखेंगे। प्लस वर्णमाला कैसे बनेगी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक मैं आपको पूरा एक चार्ट के माध्यम से एक समझा दूंगा दोबारा से, ताकि आप उसको लिखें और आपको बार बार देख कर याद हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम देख लेते हैं क्ष, ये क्ष, ये है त्र और ज्यो, क्ष, त्र और ज्यो। क्ष के लिए आपको 180 डिग्री, ये बन जाएगा 90 डिग्री, और ये बन जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। सिंपल है। क्ष में आपको क्ष, त्र और ज्यो, ठीक है, ये भी लाइन पर बन जाएगा, सॉरी लाइन से ऊपर बन गया थोड़ा, ज्यो, ठीक है। तो क्ष में आपको जो क था उसमें अंकुश जोड़ देना है, ठीक है, इस तरह से अंकुश जोड़ देंगे, यानी कि क्ष, ये अंकुश जोड़ देंगे आप, ठीक है। त्र में इस तरह से कोना सा बना देंगे, त्रिभुज सा, ये त्र हो जाएगा। अभी आगे जब समझोगे आप कि ये क्यों लगाया जाता है, तो इसका भी नियम है आगे किताब में, ठीक है, तो बताते रहेंगे आगे चैप्टर वाइज जब बढ़ेंगे, अभी नहीं सीखते हो उसको। अभी आप सिर्फ त्र इस तरह से बनाइए, यहां पर ऊपर से इस तरह से तीखा वाला अंकुश आपको बना देना है। और तीसरा है ज्यो, इसमें भी आपको अंकुश बनाना है, यानी कि क्ष और ज्यो एक समान बनेंगे। त्र यानी कि त, उसमें र लगाना है आपको इस तरह से, ठीक है, त्र। तो क्ष, त्र और ज्यो। तो देखा हमने अभी, ये देखो ये 180 डिग्री पर है, ये भी 180 डिग्री पर है, और ये 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो अब हमारी वर्णमाला, जो व्यंजन वर्णमाला है, वो कंप्लीट हो चुकी है। स्वर अभी नहीं आए हैं, क्योंकि स्वर का अलग से अध्याय है आगे, स्वर अलग से पढ़ेंगे। पहले हमें शब्द निर्माण सीखना है, शब्द कैसे बनेगा, तब स्वरों का प्रयोग देखेंगे, ठीक है। तो वर्णमाला यहां पर खत्म होती है, व्यंजन वाली। कुछ एडवांस जो वर्ण है वो कल हम और देखेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोगों का आज होमवर्क है। होमवर्क क्या है, आपको वर्णमाला पहले, सबसे पहले तो आज जो वर्ण सीखे आपने, य, र, ल, व, ठीक है, आपको उसको प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है, य, फिर र, ठीक है, इस तरह से 4-4 लाइन। य में पूरा आपको अच्छे से ध्यान से बनाना है, य, इस तरह से य, ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान से बनाना है। ऐसे ही र, फिर र 2 तरीके से बन रहा है, आपको दोनों अलग अलग बनाने, मैं तो यहां पर एक ही बना के दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरा ज्यों तक प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये पहला होमवर्क है। उसके पश्चात जो दूसरा होमवर्क है, उसमें आपको क से ज्यों तक का, क से ज्यों तक आपको याद भी हो चुके होंगे। आप पुरानी वीडियोस का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, सहारा लेके जैसे बन रहे हैं, जो ऊपर से नीचे बन रहा है, जो नीचे से ऊपर बन रहा है, उनको बनाते हुए 20 बार लिखना है आपको पूरी वर्णमाला, ठीक है। 20 बार कैसे लिखना है इसका मैं बता देता हूं आपको कैसे लिखना है। ये है क, फिर ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ट, ठ। आपके पास तो लाइन वाली कॉपी है, ठीक है, तो आप लाइन में इस तरह से लिखेंगे। यहां पर लाइन नहीं है तो मैंने इस तरह से बना के आपको एक बार दिखा दिया है। आपको इस तरह से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको य से लेकर प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको वर्णमाला इस तरह से 20 बार लिखनी है और पूरी तरह से याद कर लेनी है, ठीक है। और तीसरा, प्रैक्टिस करना ही करना है। यदि आप वाकई में स्टेनो सीखना चाहते हैं, अगर आप वाकई में स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, तो आपको स्टेनो सीखना ही सीखना है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। और दूसरा ये भी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं मिलेगा इस पर, ठीक है। और बाकी मेरे चैनल पर मैं उन लोगों के लिए वीडियो डाल रहा हूं जो
स्टेनो सीख चुके हैं, पहले से सीखे हुए हैं, जो लिख रहे हैं 60 की स्पीड में, 80 की स्पीड में, तो आप लोगों को वो वीडियोस बिल्कुल नहीं देखने हैं, क्योंकि वो आपके मतलब के नहीं है। आपको शुरू से लेकर अंत तक उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। आप जब सारे नियम पढ़ लेंगे, सारी किताब खत्म कर लेंगे, उसके बाद आप उन वीडियो को फ्री होकर देख सकते हैं। लेकिन अभी आपको वहां नहीं जाना है। आपको जो वर्णमाला, ये जो हिंदी की क्लास, हिंदी स्टेनो की क्लास चल रही है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, प्लेलिस्ट की। तो आपको सिर्फ उसी प्लेलिस्ट से संबंधित, यानी कि जो ये क्लासेस चल रही है, क्लास 1, फिर क्लास 2, आज ये क्लास 3 है, तो इसी सीरीज को आपने फॉलो करना है शुरू से लेकर, ठीक है। वो जो 60 की स्पीड में और 80 की स्पीड में डिक्टेशन है, आउटलाइन है, वो आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहीं तक सीखते हैं, इससे आगे कल बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इनको प्रैक्टिस करिए पूरा, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है बताने का, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज समझ में ना आए, तो निसंकोच होकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यदि आप लोग चाहेंगे तो अपने अपने मैसेज, अपने अपने नंबर से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। अपने नंबर से मैसेज कर दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और अब साथ में अपना नाम भेज दीजिए। मैं आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें ऐड कर लूंगा, ताकि यदि कोई व्यक्ति पूछे तो उसमें, उसके माध्यम से अन्य को भी वो चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं एक ग्रुप बना लूंगा और उसमें सबको ऐड कर लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए और अपना ख्याल भी रखिए, ठीक है। धन्यवाद।